हेलो दोस्तों, मैं हूं जीके। और क्या आपको पता है कि हमारा देश भारत आखिर कैसे सोने की चिड़िया बना, किसकी वजह से बना और इनके बावजूद बाद में भारत इतना गरीब कैसे हो गया। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर भारतीय इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो उसमें एक ऐसा दौर का जिक्र भी मिलता है जब भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखता था और पूरी दुनिया भारत को सोने की चिड़िया के तौर पर जानता था। और क्या आपको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया सबसे पहले किस राजा ने कहा था और किसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया का यह खिताब मिला? ये सब हो पाया राजा विक्रमादित्य के ज्ञान और भारतीय लोगों के लगन और मेहनत के कारण। भारत की हिस्ट्री में एक ऐसा समय भी आया जब भारत में सिर्फ बौद्ध और जैन रह गए थे और सनातन धर्म विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका था। तब सनातन धर्म के अस्तित्व को बचाने का काम राजा विक्रमादित्य ने किया। उनके शासनकाल के दौरान भारत में सोने के सिक्के का चलन काफी ज्यादा हुआ करता था। भारत हर फील्ड में आत्मनिर्भर था। उस समय भारत का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा था। जो विदेशी व्यापारी भारतीय लोगों से सामान खरीदते थे वो उन्हें सामान के बदले में सोने के सिक्के दिया करते थे। ये सिलसिला बहुत सालों तक चलता रहा और भारत में बहुत ही ज्यादा सोना इकट्ठा हो गया। उस समय के सोने का अंदाजा आप आज दक्षिण भारत के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में छुपे हजारों टन सोने के अलावा कोहिनूर और मयूर सिंहासन से लगा सकते हो। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय के लोग कितने ज्यादा अमीर रहे होंगे। हमारा प्राचीन भारत ग्लोबल बिजनेस का सेंटर हुआ करता था और भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। लेकिन फिर दौर शुरू हुआ आक्रमण का। कई राजाओं और देशों ने भारत की संपत्ति को बहुत बड़ी मात्रा में लूटा। मुगल और अन्य आक्रमणकारियों के 1000 साल के शासन के बाद भी वर्ल्ड की इकोनॉमी में भारत का 25% का कंट्रीब्यूशन था और इसी समय में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। 200 सालों तक अंग्रेजों ने इंडिया को पूरी तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और जब वो भारत को छोड़कर गए तो इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ 2% रह गई थी। आज भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था वो था मयूर सिंहासन। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता था कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जितना पैसा लगाया गया था उतने पैसे में 2 ताजमहल बना सकते थे। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध को जीतकर इस सिंहासन को भी जीत लिया। इस सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था और इतिहासकारों का मानना है कि मयूर सिंहासन को करीब 1000 किलो सोने से बनाया गया और इसमें बहुत सारे बेशकीमती पत्थर भी लगे हुए थे। आज के समय में इसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए की होती। और इसी तरह हमारे भारत का कोहिनूर हीरा जो फिलहाल अभी ब्रिटेन की महारानी के पास है वो भी भारत के गोलकुंडा की खदान से मिला था। इस हीरे का वजन करीब 21.6 ग्राम है और इसकी मार्केट वैल्यू करीब $1 बिलियन की है। और अब बात आती है कि आखिर हमारा भारत अमीर देश से गरीब कैसे हो गया। तो जब भारत सोने की चिड़िया था तब कुछ राजाओं ने धीरे धीरे भारत पर हमला करना शुरू किया और भारत की संपत्ति को लूटते गए। उन्हीं में से एक था महमूद गजनी, जिसने सन 1001 में पेशावर के युद्ध में एक हिंदू राजा जयपाल को हराया था और उसे हराने के बाद गजनी ने किले से 4 लाख सोने के सिक्के लूटे और राजा जयपाल और उनके लड़कों को किडनैप कर लिया। उन्हें छोड़ने के बदले में गजनी ने 4.5 लाख सिक्के और मांगे जो बाद में उसे मिल भी गए। आज के हिसाब से महमूद गजनी ने सिर्फ $1 बिलियन की लूट सिर्फ राजा जयपाल से की थी। और उस समय भारत में जयपाल जैसे बहुत से अमीर राजा हुआ करते थे। उसके बाद भारत पर हमले होते गए और भारत अमीर से गरीब होता गया। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि भारत अब सोने की चिड़िया नहीं है, क्योंकि क्या आपको पता है कि भारत के पास अभी भी 22,000 टन का सोना लोगों के पास है, जिसमें करीब 3 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज्यादा पैसा है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी है। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।